नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। अंग्रेज भारत को वनों का महासागर कहते थे विराम। इन पेड़ पौधों की ग्राम और आदिवासी समूहों ने पाला पोसा था विराम। दादा भाई नौरोजी के शब्दों में कहें तो भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों ने इन सामुदायिक संगठनों को खत्म कर दिया और वन्य भूमि को राज्य की संपत्ति बताकर उन पर कब्जा जमा लिया विराम। सिर्फ गोवा इससे बच सका विराम। हालांकि पुर्तगालियों ने भी ग्राम समूहों को खत्म करने का वहां प्रयास किया था, पर भू राजस्व में खासा नुकसान होने पर उन्होंने यह कवायद रोक दी विराम। इसीलिए वर्ष 1961 तक गोवा वनों का महासागर बना रहा विराम। इसके कारण भी वहां पर्यटकों की खूब आवाजाही लगी रही विराम। आज भी गांव करी या कम्युनिदाड़े संगठनों जमीन पर पूरा मालिकाना हक रखने वाले संगठन ने वहां साहसिक तरीके से प्राकृतिक विरासत को सहेज कर रखा है विराम पैरा। असल में आज़ादी के बाद भी भारत का शासक वर्ग औपनिवेशिक मानसिकता में जकड़ा हुआ रहा विराम। फिर भी कई ऐसे जन हितैषी कदम उठाए गए हैं जो देश में लोकतंत्र के गहरे होते जाने का नतीजा है विराम। जैसे संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया, जिसके कारण 1992 में पंचायती राज की स्थापना हुई विराम। साल 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना विराम। वर्ष 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम बना, जिसकी वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA के रूप में भी जाना जाता है विराम। इन सभी ने जन अधिकारों को बहाल करने में भरपूर मदद की है विराम पैरा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, जहां राज्य में सबसे ज़्यादा 70% जंगल है, मुख्य रूप से आदिवासियों ने ही पेड़ों को बचाकर रखा है विराम। यह एक ऐसा जिला है जहां वन अधिकार अधिनियम के सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकार व अन्य प्रावधान ठीक से लागू किए गए हैं और गांवों को लाखों हेक्टेयर जमीनें दी गई हैं ताकि वे बांस, बैंत, चारा, पत्तियां जैसे लघु वनोत्पादों पर प्रबंध कर सकें विराम पैरा। इस जिले की यह सूरत सक्षम आदिवासी नेतृत्व और कुशल व ईमानदार अधिकारियों की साझा मेहनत का नतीजा है विराम। यहाँ के लोगों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार 2009 में दिए गए, जिसने कौशल विकास व समूह आधारित रोजगार का खासा निर्माण किया विराम। इस कानून के लागू होने से पहले गढ़चिरौली की महिलाएं सरकार की निरर्थक कौशल विकास योजना का लाभ उठा चुकी थी, जिसके तहत उन्हें एयर होस्टेस के लिए प्रशिक्षित किया गया था विराम। लेकिन कोर्स पूरा करने के बावजूद
कोई भी विमानन कंपनी इन महिलाओं को अपने यहाँ रोजगार देने को तैयार नहीं थी, विराम पैरा। इसी तरह पड़ोस के चंद्रपुर जिले के पचगांव में 1000 हेक्टेयर जमीन पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए, विराम। यहाँ की ग्राम सभा ने प्रत्येक परिवार को वन संसाधनों और अन्य नागरिक मसलों के प्रबंधन के लिए 5-5 नियम बनाने को कहा, विराम। इसके बाद 2 दिनों की बैठक में उन नियमों पर चर्चा की गई और 115 नियम सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए, विराम। अब पूरा समुदाय इन 115 नियमों का पालन करता है, विराम। इनमें बांस व अन्य लघु वनोत्पादों की कटाई सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्र में नियमित गश्त और बांस को काटने व नीलाम करने की साझी जिम्मेदारी शामिल है, विराम। पहले यहाँ के ग्रामीण ठेकेदारों के लिए तेंदू के पत्ते तोड़ते थे और ठीक ठाक कमा लेते थे, विराम। लेकिन इसके लिए उन्हें जंगल के कुछ हिस्सों में आग लगानी पड़ती थी, जिसे वे पसंद नहीं करते थे, विराम। अब तेंदू के पेड़ फलों से लदे रहते हैं और इन फलों की मांग पत्तों से कहीं ज़्यादा है, विराम। बहुत संभव है कि एक अंतराल के बाद पत्तियों की बजाय इसके फल की बिक्री ग्रामीणों के लिए आर्थिक रूप से कहीं अधिक फायदेमंद साबित हो, विराम पैरा। बेशक ठेकेदार की तुलना में बांसों की कटाई में उन्हें 3 गुना अधिक खर्च करना पड़ता है, फिर भी 2015 में बांस की बिक्री से 35 लाख रुपए का शुद्ध लाभ उन्होंने कमाया, विराम। वह यहाँ सुव्यवस्थित जंगल व ग्रामीण विकास कार्यों में निवेश किया गया है, जो साल भर रोजगार मुहैया कराते हैं, विराम। CFR अधिकारों से सशक्त होने से पहले कई ग्रामीण पलायन करके गुजरात में जिंदगी बसर करते थे, लेकिन अब कोई गांव छोड़कर नहीं जाता, विराम पैरा। पचगांव की कहानी उन तमाम गांवों तक जरूर पहुंचनी चाहिए जिनके पास CFR अधिकार है, विराम। इस कोशिश के तहत महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग ने मेड़ा लेखा में CFR अधिकार हासिल करने वाला पहला गांव में 5 महीने का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया था, विराम। मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसमें 24 नौजवान और 3 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया था, विराम। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने गांवों में समूहों का गठन किया, विराम। अब वे न सिर्फ लघु वनोत्पाद का प्रसंस्करण और मार्केटिंग कर रहे थे, बल्कि अपना बैंक खाता पारदर्शी रखते हैं और ईमानदारी से टैक्स भी जमा कर रहे हैं, विराम पैरा। कुदुम्बश्री भी मजबूत सामुदायिक संगठन का एक अलग उदाहरण है, विराम। यह केरल में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का एक नेटवर्क है, विराम। यह मुख्य रूप से खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण और रेस्तरां के काम में लगा हुआ है, विराम। केरल में कई खेत परती पड़े हैं क्योंकि रसायनों की लागत
और मजदूरी पर रोक के कारण वे मालिकों के लिए बहुत काम के नहीं रह गए हैं। विराम। कुटुंबश्री समूह ऐसी जमीनों को पट्टे पर लेता है और उनको उत्पादन के लायक बनाता है। विराम। वह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके सदस्यों के पास रोजगार का विकल्प नहीं है, इसलिए वे कम मजदूरी पर भी काम करने को राजी हो जाते हैं। विराम। वे खेती के लिए रसायनों का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे लागत कम हो जाती है। विराम। इसमें कीटनाशकों का भी उपयोग नहीं किया जाता। विराम। नतीजतन वे सफलतापूर्वक जैविक खेती करने में सफल हो रहे हैं। विराम। पैरा। साफ है, रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए एक प्रभावी रास्ता यही है कि संगठन और संसाधन पर अधिकार द्वारा समुदायों को सशक्त बनाया जाए। विराम। भारत को इस वैकल्पिक आर्थिकी पर गंभीरता से गौर करना चाहिए, खासतौर से उन संकटों को दूर करने के लिए जो हमने इस साल देखे हैं। विराम। धन्यवाद साथियों।